Good evening once again, all of you. So स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंटीजर्स कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. बट हम लोगों ने टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर अप है. सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं आज बताऊंगा. एंड ये जो भी एग्जांपल्स, आज ज़्यादा नहीं, आज 5 ऐसे सॉल्व एग्जांपल्स हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है. एंड देन उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपके ऑल्टरनेट या आपके साइड बुक में स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स इंटीजर्स, ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस को आप अपने तरफ से बनाकर देखेंगे. एंड नेक्स्ट डे से हम जो उसके बाद वाले चैप्टर हैं, ठीक है, इंटीजर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम देखते हैं इंटीजर से रिलेटेड. क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गेन्स ₹1 on each pen and loses 40 paise on each pencil. He sells 45 pens and some pencils, losing ₹5 in all. How many pencils does he sell? चलिए क्वेश्चन को हम लोगों ने रीड कर लिया है. नाउ अब इसका एक बार मतलब समझते हैं. एक दुकानदार को इच पेन पे ₹1 का प्रॉफिट होता है. इट मीन्स जब वो एक पेन सेल करता है, ठीक है, जब वो एक शॉपकीपर एक पेन सेल करता है तो उसको ₹1 का प्रॉफिट होता है. और एक पेंसिल पे उसको 40 पैसा का लॉस बियर करना पड़ता है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार दोबारा मैं आपको क्लियर कर रहा हूं. एक पेन पे एक शॉपकीपर को ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है एंड एक पेंसिल पे उसको 40 पैसे के लॉस बियर करना पड़ रहा है. अब कह रहा है ही सेल्स 45 पेन्स. अब एक पेन पे उसको ₹1 का प्रॉफिट हुआ, उसने सेल किया 45 पेन्स. अब अगर उसने 45 पेन सेल किए हैं, इसका मतलब उसका प्रॉफिट क्या रहेगा? 45 रुपीज. अब एक पेन पे उसको ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियस है 45 पेन्स पे उसको ₹45 का प्रॉफिट होगा. ठीक है, एंड कुछ पेंसिल्स हैं जिसपे, अब सम पेंसिल्स है, इट मीन्स इसमें कोई नंबर ऑफ पेंसिल्स, अभी सम पेंसिल्स कहने का मतलब क्या हो सकता है? एक तरह से ये वेरिएबल है, अभी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है. अब वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है. ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स का काउंट नहीं पता है, अननोन है हमारे लिए. बट ओवरऑल जो लॉस है वो कितना का? ₹5 का है. इन ऑल हाउ मेनी पेंसिल्स डज ही सेल? उसने कितने पेंसिल सेल किए होंगे कि उसको ओवरऑल जो है ₹5 का लॉस हुआ है. सॉल्यूशन समझिए. आप पहले समझिए फिर इसको बनाइएगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास में पेंसिल्स का काउंट पता है. हमारे पास में पेन का काउंट है 45. ठीक है, 45 पेन्स का हमारे पास काउंट है, जो कि हमारे लिए नॉन है. बट क्या पेंसिल का काउंट पता है? तो सपोज ही सेल्स X पेंसिल्स. मान के चलते हैं कि उसने X नंबर ऑफ पेंसिल्स सेल किए होंगे. सो टोटल गेन ऑन पेन्स, पेन पे आपका टोटल गेन कितने का हुआ है? एक पेन पे जब ₹1 का हुआ प्रॉफिट, तो 45 पेन्स थे. ठीक है, 45 पेन्स जो सेल किया उस पर कितने रुपया का प्रॉफिट है? टोटल 45 रुपीज का. अगर हम टोटल लॉस निकालेंगे पेंसिल सेल करने पे,
तो लॉस कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ₹45 45 पेन थे, 45 पेन को हमने 1 रुपया से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमारा टोटल गेन मिल गया हमको, ठीक है। उसी प्रकार से अगर x नंबर ऑफ पेंसिल्स है, अब x नंबर ऑफ पेंसिल्स को हम 40 पैसे का लॉस, तो 40 पैसे का लॉस मतलब टोटल लॉस कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100। अब डिवाइडेड बाई 100 इसलिए किए कि ये 40 पैसा है, रुपया में कन्वर्ट करना है, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 100 इसलिए हम लोगों ने लगाया है क्योंकि x यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ पेंसिल्स है, ठीक है। 40 पैसे हो गया, सो 40 डिवाइडेड बाई 100 इट मीन्स वो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई x, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, इसका मतलब है जो टोटल लॉस हो गया वो इतना हो गया, कितना? तो 2/5x, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख पा रहे थे, यहाँ पे कह रहा था ₹5 इन ऑल, तो ₹5 इन ऑल इट मीन्स यहाँ पे हम टोटल गेन 45, टोटल लॉस, ठीक है, का जो डिफरेंस फाइंड आउट होगा वो आपका -5 के बराबर होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या था कि loses 40 पैसा on each pencil, he sells 45 pens and some pencils losing ₹5 in all, 5 रुपया का लॉस है सभी पे। इट मीन्स हम यहाँ पे टोटल गेन, ठीक है, टोटल लॉस इन दोनों का जो माइनस करेंगे वो आपका -5 के वैल्यू के बराबर होगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमारा ये जो -2x/5 का वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। जब हम उसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2x/5 का वैल्यू जो है वो माइनस का है, जब वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो उसका वैल्यू रहेगा 2x डिवाइडेड बाई 5, एंड यहाँ पे जो -5 है इसको जब हम 45 के पास, क्योंकि वेरिएबल एक साइड रहेगा, आपका कांस्टेंट जो है वो एक साइड रहेगा, तो 45 और 5 कांस्टेंट है, जब -5 को हम 45 के साइड में लेकर के आएंगे इक्वल्स टू, ठीक है, सो यहाँ पे 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सो इट मीन्स 2x/5 इक्वल्स टू कितना हो गया? 50। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे, क्योंकि हमें तो x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5 चला जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 5 और 2 चला जाएगा आपका नीचे डिवाइडेड बाई में। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से आप एक काम करो, 50 को डिवाइड करोगे 25 यहाँ पे देखिए 50 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 50 को तो मेरा 25 आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 125। तो हमारे पास पेंसिल का काउंट कितना हो गया? 125। यहाँ पे हेंस द नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड, कितना पेंसिल सेल किया गया था? 125। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है, आंसर आ गया मेरा 125। अब एक चीज आप थोड़ा सा अगर हटकर देखोगे तो आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 45 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम इस 125, ये जो x का वैल्यू आया इसको हम यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो 125 मतलब 2/5 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। 5 से अगर हम 125 को डिवाइड करेंगे तो 25, 25 और यहाँ पे 2, इट मीन्स 50। तो आप एक तरह से देखोगे ये 45 और इसका वैल्यू कितना आ गया? 50। टोटल लॉस कितना हुआ था? -5।
यहाँ पे कहा था ना कि लूजिंग ₹5 इन ऑल। सो लूजिंग ₹5 इन ऑल का मतलब पूरे पे जो लॉस हमारा हुआ था, लॉस जो हमने बियर किया था वो कितने का किया? ₹5 का। तो हमने टोटल गेन में से मतलब ₹45 में से ये हमने कर दिया 50। ठीक है, तो आंसर मेरा आ गया -5। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है इवेलुएट में आपका सबसे पहला नंबर है -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -5। इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब हालांकि आप सभी जो भी वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को ये चीज आता होगा। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि आप सबों को ये चीज नहीं आता होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बट हम इसका थोड़ा सा इजी वे, जो इजी मेथड है उस पे जाएंगे। सो -1 -2 -3 -4 -5 इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट इसका जो आउटकम्स आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है, पहले उन कंडीशंस को समझते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, साथ ही साथ मैंने कंडीशंस लिखे हैं, पहले आप कंडीशंस को समझिए एंड उसके बाद वो इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। कंडीशंस कहता है कि -A1 मल्टीप्लाई बाई -A2 मल्टीप्लाई बाई -A3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई -AN। इस प्रकार से कभी भी आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाए, आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक चीज देखिए, आपका यहाँ पे क्या कहा है? अगर n का वैल्यू ओड है, n का वैल्यू ओड कहने का मतलब क्या है? ओड नंबर्स किसको कहते हैं? 1 3, ठीक है, 5, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम अगर n का वैल्यू हमारा ओड रहेगा और इस प्रकार के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? माइनस, माइनस का साइन पुट करेंगे और ये जितने भी A1 का वैल्यू A2 की जगह पे, A3 की जगह पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो उसको आपस में हम प्रोडक्ट कर देंगे। इट मींस मल्टीप्लाई करके जो फाइंड आउट कर देंगे तो हमारा माइनस और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। सेम यहाँ पे देखिए, आप -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे कितने हैं? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। इट मींस n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? n का वैल्यू हमारे यहाँ पे ओड है, 5 है। तो आंसर में हमारा इजिली क्या होगा? माइनस, ठीक है, और A1 मल्टीप्लाई बाई A2 मल्टीप्लाई बाई A3, इस तरीके से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, माइनस का साइन पुट कर दिया हमने, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 2 120 इंटू 1, कितना वैल्यू हो गया? 120 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और माइनस का साइन। ठीक है, दूसरा नंबर है आपका -3 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -4। सो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? उनका नंबर मतलब उनका काउंट क्या है? तो इनका काउंट है 4। 4 मतलब 4, इट मींस इवन होगा। इवन के केस में हम रूल पहले देखते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, इवन के केस में अगर यहाँ पे n का वैल्यू हमारा इवन रहता है तो हम क्या करते हैं, आंसर में हमारा प्लस रहेगा और आपस में जितने भी A1 के वैल्यू A2 के वैल्यू है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या था? -3 -5 -2 -4। तो आंसर में साइन तो आपका प्लस करेगा, बट 3 इंटू 5 15, 15 2 30, 34 120। थर्ड नंबर है थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था,
थर्ड नंबर क्वेश्चन है -3 -5 -2 सॉरी -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 डॉट 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 8 टाइम्स। जब इस तरीके से रहेगा, ठीक है, कि -2 है मतलब सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये 8 टाइम्स चला गया है, इस केस में कैसे बनाएंगे हम? तो इस केस को समझने के लिए पहले हम इस केस को हम समझेंगे ऐसे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो -a मल्टीप्लाई बाय -a मल्टीप्लाई बाय -a n टाइम्स है, ठीक है, और यहाँ n का वैल्यू अगर ओड रहता है तो हम क्या करेंगे, आंसर में हमारा माइनस का साइन रहेगा और a टू द पावर n जब ओड रहेगा, और जब इवन रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, a टू द पावर n, ठीक है, अगर n का वैल्यू इवन रहेगा। तो हमारा जो थर्ड नंबर में था, थर्ड नंबर में क्या था क्वेश्चन, थर्ड नंबर का था जी -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, इस तरीके से 8 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, ये 8 टाइम्स है, n का वैल्यू कितना है 8, 8 मतलब क्या हो गया, इवन हो गया, तो हम 2 टू द पावर 8 कर देंगे और साइन हमारा जो रहेगा वो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 256। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, इस प्रकार से हमें 8 टाइम्स करने हैं, इट मीन्स आंसर आएगा 256। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128, 100 टू जा 256। सेम आपका 4 नंबर में वही है, यहाँ पे आप देखोगे -2 यहाँ पे दिया हुआ है 9 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू एक प्रकार से क्या हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे हो गया ओड, ओड के केस में माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 का वैल्यू क्या करेंगे 9। सो 2 का वैल्यू हमने 8 देखा था, कितना होगा था आंसर 256, और 2 का पावर 9 क्या हो जाएगा 512, 512, ठीक है। 4 एंड 5th वहां पे जो है, ठीक है, 4 एंड 5th को बनाने के लिए आप सिर्फ एक जो वे है बनाने का, जैसे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, अगर ये n टाइम्स तक है, ठीक है, और n का वैल्यू अगर आपका ओड रहेगा, ठीक है, तो आपका माइनस का साइन लग जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपका 1 रह जाएगा। सेम अगर वो इवन रहता है n का वैल्यू, तो वो आपका सेम वैल्यू 1 रहेगा और प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सो पहला नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसे सोचकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और क्या होना चाहिए। टाइम लीजिए, ठीक है, एंड सोचकर बताइए, ठीक है। सो द प्रोडक्ट, होप सो ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। मैंने याद कीजिए जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट करा था, उस समय मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, एक बार जाकर नोट चेक कीजिए, नोटबुक में अगर आप लोगों ने नोट करा होगा तो उसमें मैंने एक रूल बताया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड, एंड वो रूल था टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस, we find the product of their numerical values regardless of their signs and give a minus sign to the product। मतलब जब दो अनलाइक साइंस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर, मतलब दो अनलाइक साइंस का आपस में जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, साइन क्या लग जाएगा वहां पे, माइनस का साइन, ठीक है। तो नेगेटिव
तो इसका आंसर है वहां पे, आप देखोगे इसका क्या होगा, ट्रू। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। सो मैंने नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से लाइक साइंस। अनलाइक साइंस तो है नहीं, लाइक साइन है। और लाइक साइंस के केस में हमने क्या रूल पढ़ाया था आप लोगों को, हमने रूल नंबर 2 आप लोगों को बताया था कि टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ द सेम साइन, we find the product of their values regardless of their signs and give a plus sign. It means दो लाइक साइंस हैं, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर होगा, जी नहीं, फॉल्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। क्या तीन नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आपका नेगेटिव इंटीजर होगा? सो जस्ट अभी मैंने आपको कुछ यही मतलब इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था वहां पे आपको मैंने कुछ बताया था, क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स। इधर आइए, ये देखिए थ्री नेगेटिव इंटीजर्स। तो थ्री नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से n का वैल्यू क्या हो गया, ओड। ओड के केस में क्या होता है, आंसर में माइनस का साइन होगा, बाकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बट आंसर हमेशा माइनस में होगा। सेम यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, ट्रू। चलिए, every integer when multiplied with -1 gives its multiplicative inverse। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद कीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज द नंबर 1 बाई ए। इट मीन्स हम a मल्टीप्लाई बाई 1 बाई ए इक्वल्स टू उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉल्स। क्योंकि हम क्या करते हैं, अब जैसे सपोज ए है, हम उसको मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे या 1 बाई ए से करेंगे, जिससे क्या होगा, उसका वैल्यू 1 आएगा। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जस्ट उसका इनवर्स, अगर 4 है तो 1 बाई 4 होगा, उससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे जो वैल्यू 1 आएगा वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1, नो, इट मींस फॉल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, यस। ये मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। सो मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, सो ट्रू, नंबर 2। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। इट मींस a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ए मल्टीप्लाई बाई बी ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगा, और a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी ब्रैकेट में रहेगा, क्या आपस में बराबर होगा? तो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा था कि फॉर एनी इंटीजर्स a b c वी हैव a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई, yes, true। Every non-zero integer has a multiplicative inverse as an integer। कह रहा है कि every non-zero integer, कोई भी non-zero integer है, ठीक है, has a multiplicative inverse as an integer। उसका खुद का multiplicative inverse होता है as an integer। सो नहीं, ये नहीं हो सकता। अब जैसे a है, फॉल्स होगा इसका आंसर, बिकॉज
अब नॉन जीरो इंटीजर है, हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। अब मान के चलते हम a है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a। सो 1/a क्या एक इंटीजर है? कुछ ही नहीं, वो एक फ्रैक्शन है, उसको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। अब 1/a है, ठीक है, 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कह सकते हैं a, लेकिन हम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, वो तो नहीं है ना, तो फॉल्स। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इवेलुएट -133 डिवाइडेड बाई 19। मैंने इसके कुछ रूल्स आप लोगों को बताए थे। ठीक है, जब दो अनलाइक साइंस हैं और इनको आपस में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड के केस में आपका माइनस का साइन रहेगा और लाइक साइंस के केस में प्लस का। तो हम 133 को 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा -7। सेम आपका अनलाइक साइंस है, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा -12। थर्ड नंबर है लाइक साइंस है, इसके केस में प्लस में आएगा +16। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझेंगे। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 20 meter above the ground level, how long will take to reach minus 370 meter? इसको बनाएंगे हम, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सो लेट द पॉइंट, अब इसको हम पहले डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। सो लेट द पॉइंट ओ डिनोट द ग्राउंड। ओ जो है आपका क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। ओ को हमने यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल बना लिया, ठीक है। देन जीरो, आपने बेसमेंट भी सुना होगा आई होप, राइट, ठीक है। सो अभी ये ग्राउंड लेवल है, ये मानकर चलते बेसमेंट में जा रहा है। देन ओ इक्वल्स टू, हमने यहाँ ओ को क्या मान लिया 20 मीटर, 20 मीटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो अब वो ग्राउंड लेवल पे है, अब उसको जाना है -370 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करें, इस ए बी को कैसे निकालेंगे, हमने क्या करा है, हालांकि ए बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी होना चाहिए था, बट हमारे पास ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या आपके पास ये ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। -370 मीटर जाने में उसको, एक मिनट, हाँ, कितना टाइम लग जाएगा, -370 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, ये चीज है। सो ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये बेसमेंट की ओर जा रहा है -370 मीटर, ठीक है। ये आपका 20 मीटर ऊपर की ओर हो गया, तो यहाँ से वो लिफ्ट जो है, सॉरी हमने यहाँ पे क्या देखा था, एलिवेटर, ठीक है। सो हालांकि ये पूरा ए बी जो है वो तभी निकलेगा, ए बी का वैल्यू तभी आएगा जब हम ए ओ और ओ बी इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, ओ ए माइनस ओ बी। अब ओ ए माइनस ओ बी, इट मीन्स ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ओ ए प्लस ओ बी, ऐसे करके निकालना चाहिए, ठीक है। ये तो चलो ठीक है कि यहाँ पे आपका 20 मीटर ऊपर से स्टार्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले आपको मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आइए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं हम, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स,
at distances a and b respectively from the origin, let a and b be 2 points at distances a and b, let a and b be 2 points, 2 पॉइंट है at distance a डिस्टेंस पे है और b डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन, देन वी डिफाइन ए बी कैसे निकलेगा, ए बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ए माइनस बी, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है। अब हम मान के चलते हैं, मानकर चलते हैं हम इस पॉइंट से यहाँ का दूरी और इस पॉइंट से यहाँ का दूरी, सो इस पॉइंट से यहाँ का दूरी और इस पॉइंट से यहाँ का दूरी, तो हम इसको कैसे करेंगे, ओ ए, ठीक है, माइनस ओ बी इक्वल्स टू, ओ ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 20, माइनस का साइन पुट कर देंगे, ठीक है, और ओ बी का वैल्यू हमने ले लिया आपका माइनस 370 क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है, सो माइनस और माइनस प्लस 370 प्लस 20 390 मीटर, ठीक है। अब ये 390 मीटर क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड। रेट ऑफ डिसेंट का मतलब क्या हो गया, किस स्पीड से जा रहा था, 6 मीटर पर मिनट। टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, सो डिस्टेंस आपका 390 मीटर है, स्पीड कितना हो गया 6 मीटर पर मिनट, डिवाइड करेंगे 65 मिनट, इसको हम जाकर आवर में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 आवर 5 मिनट, हमारा टाइम निकल गया 1 आवर 5 मिनट, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन।